जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग और धारा में संबंध जो कि आता है I बराबर NeAVD। तो हम लोग पहले देखेंगे वैद्युत धारा किसे कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत धारा और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो इसको हम आज पूरा कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा, आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात आती है वैद्युत धारा किसे कहते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा I बराबर Q/T। तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो वैद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। किसे कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। आप समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई एक चालक तार है, ये कोई क्या है, एक चालक तार है, ये चालक तार है। तो ये चालक तार है, माना किसी चालक तार में एक या किसी परिपथ में, मान लेते हैं कोई परिपथ है, किसी परिपथ में एक सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वह उसकी क्या होती है, धारा होती है। क्या होती है, वह उसकी धारा होती है। या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो आवेश की प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। या तो आप ये लिख सकते हैं कि किसी परिपथ में एक सेकंड में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वह उस चालक की या वह उस परिपथ की धारा होगी। तो ये हो गया हमारी वैद्युत धारा या आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो I बराबर ये हो गया Q/T। अब देखते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, तो अब आते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह तथा अनुगमन वेग या धारा में संबंध। तो देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई एक चालक तार है, ये इस प्रकार से कोई एक चालक तार है। अब मान लेते हैं इसमें हम बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी से मैंने क्या किया, जोड़ दिया। ये जो है धन सिरा हो गया, ये ऋण सिरा हो गया और इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और इसकी लंबाई है L और ये चालक तार है और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, मैंने इस चित्र को आप लोगों को बता रहा हूँ कि माना एक चालक तार L है। क्या है, माना एक चालक तार L है, L लंबाई का है। ठीक, माना कि एक चालक तार जिसकी लंबाई L है, कितनी है, L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई, देखिए ये मार्कर है, ये गोल गोल दिख रहा है, ये जो इसका ऊपरी सतह है ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तथा जब इसे बैटरी द्वारा विभव दिया जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। धन सिरा ये है तो देखिए इस साइड की ओर गति करने लगते हैं, इस प्रकार से इधर को आने लगते हैं सभी। तो क्या होगा कि मानक चालक तार L जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जब इसे हम बैटरी से विभव देते हैं तो ये VD चाल से, यानी अनुगमन वेग की चाल, VD की चाल से ये धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। आपको इतना क्या किया, लिख दिया कि माना कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है, माना कि एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब इसमें बैटरी से विभव दिया जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन जो है VD चाल से धन सिरे की ओर गति करने लगते हैं। जब इसमें विभव दिया जाता है तो क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन VD चाल से चालक तार के प्रति एकांक आयतन के
इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n। तो संपूर्ण आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संपूर्ण आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कैपिटल N। क्या मान लेते हैं? कैपिटल N। तो संपूर्ण देखिए ए प्रति एकांक यानी एक का है n, क्या है? स्मॉल n। तो संपूर्ण का क्या हो जाएगा? n इंटू आयतन, n इंटू आयतन। तो देखिए आयतन इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये इतने का क्षेत्रफल a है तो आयतन बराबर हो जाएगा a इंटू ये लंबाई है तो l हो जाएगी, l हो जाएगी क्योंकि लंबाई इंटू क्षेत्रफल। देखिए a इंटू l कैसे आ गया? क्षेत्रफल क्या होता है? a है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई ऊंचाई। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई ये क्षेत्रफल a है तो इसको a लिख दिया और लंबाई को l लिख दिया, तो वही आ गया n इंटू आयतन। तो इसकी जगह रख देंगे n इंटू आयतन a इंटू l। ठीक, n बराबर आ गया n इंटू आयतन यानी NaL। अब देखिए आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा Q बराबर Ne। तो Q बराबर ये कैपिटल N होता है तो Q बराबर N का मान है यहाँ पे NaLe, ये E है तो E को ऐसे ही रख दिया, N का मान यहाँ से उठा करके ये कैपिटल N बराबर था NaL, तो इसको N बराबर NaL रख दिया और E को ऐसे ही रहने दिया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है धारा बराबर ये वैद्युत धारा वाला I बराबर Q अपॉन T। तो I बराबर Q का मान यहाँ पर हमने निकाल लिया है NaLe, तो Q की जगह रख देंगे NaLe बटे T। क्या आ गया? I बराबर NaLe बटे T। तो अब देखिए, तो देखिए अब इतना हो गया तो यहाँ पर जगह नहीं है तो हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। वेग बराबर फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यानी कि विस्थापन क्या होगा? यानी ये लंबाई को ही विस्थापन कहते हो, क्योंकि जितनी लंबाई होगी उतने ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक L है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? L मीटर। तो L अपॉन समय क्या होता है? T, तो T। तो वेग को Vd से लिखते हैं, Vd बराबर विस्थापन L अपॉन T। तो देखिए यहाँ से हम T का मान निकाल लेते हैं, T बराबर आ जाएगा NaLe बटे I। क्या आ गया? T बराबर NaLe बटे I। तो L की जगह L रहने देंगे, T की जगह हम मान रख देंगे NaLe बटे I। तो देखिए Vd बराबर I ऊपर चला जाएगा, I गुणा L बटे NaLe। देखिए L से L ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा? L से L कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा? इस NaE बचा तो NaE का गुणा इसमें कर देंगे, तो NaE Vd बराबर I, यही हमको निकालना था, NaE Vd बराबर I। देखिए Vd है, NaE बराबर यहाँ पर L से L कट गया तो I बचा। तो यही है हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा अनुगमन वेग अथवा धारा में संबंध। तो देखिए वैद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, I बराबर Q अपॉन T। अब इसको देखते हैं तो कि ये क्या, एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और इसमें जब बैटरी से विभव दिया जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो धन सिरे की ओर Vd चाल से गति करने लगते हैं। किसकी चाल से? Vd चाल से गति करने लगते हैं। तो माना चालक तार के प्रति एकांक आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, क्या मान लिया? स्मॉल n। तो संपूर्ण आयतन के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n इंटू आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा? देखिए क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो a है तो इसकी जगह a रख दिया और l की जगह मैंने l रख दिया लंबाई की जगह। अब देखिए एक पर फॉर्मूला होता है Q बराबर है नहीं, तो n का मान यहाँ से उठा करके ये रख दिया मैंने, और I बराबर Q अपॉन T, तो I बराबर आ गया NaLe अपॉन T। अब एक फॉर्मूला होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय, तो इसको लगा करके ये पूरा जो है सॉल्व हो गया। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।